गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का और साइंस विषय है और इसमें चैप्टर जो है इस पार्ट या किताब का अंतिम चैप्टर है और एक दो पार्ट में यह समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसका मैथ शुरू होगा, तो ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर है। तो यह चैप्टर का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट का मतलब होता है जो हम लोग पानी बहाते हैं, एक्स्ट्रा जो गंदे पानी करते हैं वही चीज़ अपशिष्ट। जैसे मान ली कि अपशिष्ट का मतलब शुद्ध जल अगर निकालते हैं ज़मीन से और ज़मीन से निकालने के बाद उसका यूज जो है करते हैं, तो यूज करने के बाद वो अपशिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी गंदे हो जाते हैं। तो उसी गंदे जल की कैसे कैसे होते हैं उसी जल के जो है कहानी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं क्योंकि जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते। वाटर इज लाइफ, यानी जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। चलो देखते हैं। कर रहा है कि पाठ्यगत यानी क्रियाकलाप कर वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल की उपयोग कीजिए। मैंने मान ली कि खाली स्थान चित्र के माध्यम से मान ली कि स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल के कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं बर्तन धोने में, खाना पकाने में, पेयजल यानी पीने में, सिंचाई करना, क्या ना, उसके बाद क्या स्नान, उसके बाद क्या है स्नान करना। स्नान करने के बाद और क्या कहता है? और भी तुम लोग याद करो, फूलों में पानी पटाने से, बागों में पानी पटाने, क्यारियों में, अगर मान लीजिए घर को बनाने में भी जल, यानी जल की कपड़ा उपड़ा धोने में, तो या अनेक प्रकार के यूज हम लोग करते हैं। तो एक सर्कल के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे सर्कल के रूप में यानी वृत्ताकार रूप में यह बताया हुआ। आगे है कि वाहित मल क्या है, यानी कि जो गंदे जल है, गंदे बहते हैं, तो वाहित मल क्या कर है जो गंदे। तो यहाँ देखो, मान ली जाए तो यह क्रियाकलाप के द्वारा प्रश्न सारणी में यह कहा है कि वाहित जल। तो वाहित जल के प्रकार, मान ली कि वाहित जल के क्या करेंगे प्रकार है, उसका उत्पत्ति स्थल है, संदूक यानी संदूषक पदार्थ है, और उसका क्या है यानी कि क्या करें कोई अन्य टिप्पणी। तो देखो एक नंबर में यानी यानी कूड़ा कूड़ा करकट मलिन जल। मान ली कि कहीं से पदार्थ निकला, कूड़ा करकट मलिन जल है, तो जैसे मान ली कि कोई जैसे उसका उत्पत्ति कहाँ होता है कूड़ा करकट वाला? रसोई से। कहाँ होता है? रसोई से होता है। और यह शाकना से, जैसे साग धोना, सब्जी धोना, ये सब होता है कूड़ा करकट, उसमें फंस जाते हैं। चावल धोना, ये सब शाकना से। और कोई अन्य यानी ज़्यादा प्रदूषित नहीं होते क्योंकि उसका स्वच्छ भी कर सकते हैं, जैसे घरों के पानी, साग चावल धोना, साग धोना, सब्जी धोना, ये देखते हैं। तो यह क्या होता है, ज़्यादा प्रदूषित नहीं होते, कम प्रदूषित होते हैं। अगला है कि दुर्गंध युक्त अपशिष्ट। दुर्गंध सबसे पहले हम जो महकते, गंदे महकते हैं, तो गंदा माल के अपने वो जो माल जाल जो मल मूत्र करते हैं वो गंदे होते हैं। मल मूत्र क्या करते हैं? वो मल यानी कि संदूषक पदार्थ क्या है? संदूषक यानी कि मल है। तो यह बहुत दूषित होते हैं, बहुत क्या होते हैं? दूषित होते हैं। उसे जैसे मान लीजिए बाथरूम यूज करते हैं, तो बाथरूम यूज करते वो दूषित क्या करते हैं उसको, यानी पानी के द्वारा उसको बहाव करते हैं, ठीक है। अगला है कि मान लीजिए व्यवसायिक अपशिष्ट। व्यवसायिक में जैसे औद्योगिक और व्यवसायिक मैंने मान लीजिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री में बने यानी जल का उपयोग होता है, वो रसायन युक्त होते हैं। क्या होते हैं? रसायन केमिकल युक्त होते हैं जो बहुत अधिक दूषित होता है। वह जल पीने से चाहे जो भी होती है तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ देखो, जैसे नदी उदी किनारे है तो देखा होगा कि जैसे बड़े उद्योग जैसे चीनी मिल, तो चीनी मिल एक औद्योगिक है, तो उद्योग है, तो यह क्या है वहाँ मिल से जब फैक्ट्री से चलता है, कम पानी छोड़ता है, वो साफ उफ करता है, तो देखता है कि मछलियाँ जो है यानी ऊपरे ऊपरे छता कर वह जो है यानी कि वह मरने लगता है। देखा भी होगा, और तुम लोग अगर नदी के किनारे होगा तो मछली भी पकड़ा होगा, समझ में। तो वो इस प्रकार के बहुत जो है क्या होते हैं केमिकल यानी रासायनिक युक्त होते हैं, समझ में। अगला प्रश्न है कि क्रिया जल का शोधन तक यानी घटनापूर्व यात्रा, यानी घटनापूर्ण यात्रा या जल का शोधन कैसे। यदि आपके घर के आसपास देखो मल निकासी व्यवस्था में तंग न हो, तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटारा प्रबंधन कैसे करें। मान लीजिए कि देखो अगर गांव में, अगर घरों में, अगर जैसे मान लीजिए जैसे सघन गांव में अगर जाएगा तो देखेगा नाला उला से बहुत, अगर नाला सफाई नहीं होता तो नाला अगर देता बहुत बदबू आता है। वहाँ तुम अगर फ्रेश में रहने वाला हो तो वह थोड़ा देर टिक नहीं पाएगा, दूसरे टाइप के तुमको माथा चक्कर या दूसरे टाइप के लगने लगेगा। तो इस प्रकार या देखते हैं कि दूसरी दल के मान ली कि वो पानी से द्वारा उसको जल्दी से जल्दी साफ करके, तो हमेशा अगर साफ होते रहेगा तो फ्रेश रहेगा। क्या रहेगा? फ्रेश, स्वच्छ रहेगा। तो इसके आंसर दे रहा है, ध्यान से सुनो, कह रहा है
वाहित मल को घर के अंदर जमीन के नीचे बने टैंक तक यानी पहुंचाया जाता है। इस पर पानी धीरे धीरे यानी जमीन के अंदर यानी अस्यानंदित हो जाता है। शेष बचे ठोस अपशिष्टों को समय समय पर टैंक साफ करते समय बाहर निकाल दिया जाता है। मान लीजिए कि घरों में जो हम और बनाते हैं, जैसे घरों को जो पानी वानी धोते हैं तो उसको घर में एक सोखा टाइप की बनाती है, उससे पानी जाता है तो ज़मीन के अंदर भी सूख जाता है। ज़मीन के अंदर क्या आ जाता है, सूख जाता है। और कुछ ऐसे भी बनाते हैं जैसे मान लो कि उसको समय समय पर निकाल कर बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल के क्या करते हैं, जैसे मान लो कि शौचालय वाला क्या आता है, शौचालय अगर कहीं भर जाता है तो टंकी के द्वारा क्या कर देता है, साफ करके वो बाहर निकाल देता है। लेकिन देखा है कि सूखा वाला टंकी बनता है जो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे वो क्या कर लेता है, सूख जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आगे नेक्स्ट।